नमस्कार दोस्तों, परीक्षा की नए यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, और इसमें अनुदेशक की मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन आज ही निकला है। अब देखो, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 18/1/2022 और अंतिम तिथि है आपकी 8 फरवरी 2022 और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2022। तो दोस्तों सारा कुछ जानेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों देखो, ये देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा का विज्ञापन निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश के निमंत्रणाधीन विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशक के मुख्य पद कितने हैं? 2504। ठीक है, ऑनलाइन ये आवेदन कर आमंत्रित किए गए हैं। जो लोग पेट में एग्ज़ाम दिए थे और उनका एक स्कोर कार्ड आया था, वही लोग इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो देखो, जैसे अभी लेखपाल का नोटिफिकेशन आया था उसी आधार पे आपका इसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो लेखपाल में भी परसेंटाइल के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इसमें भी अनुदेशक के पद में भी आपका परसेंटाइल के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, आवेदन करने की प्रक्रिया वही पुरानी है। देखो, सबसे पहले क्या है, आपको लॉगिन करना होगा पेट के स्कोर से और मोबाइल पे OTP आएगा और उससे आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। फिर आवेदन आपका शुरू हो जाएगा। उसमें आपको ये सब भरना होगा जैसे फॉर्म में भरते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड आएगा तो आपका 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर और विवरण उसमें शो होगा। इसमें फ़ोटो और हस्ताक्षर आपका अपलोड करेंगे और उसके बाद में आपका व्यवसायिक जो आपकी डिग्री है या जो आपका प्रोफेशनल डिग्री है उसकी वरीयता के क्रम में आपको रखा जाएगा या भरना होगा। उस ऑप्शन में दिखाई देगा। फिर डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन को आपको फिल करके आगे जाना होगा। डिक्लेरेशन के बाद में आपको एग्ज़ाम फीस जमा करनी होगी। या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या SBI का ई-चालान डाउनलोड करके आप जमा कर सकते हैं। फिर आपको अगर ई-चालान के द्वारा करते हैं तो आपको अपडेट करना होगा ट्रांजैक्शन ID को डबल वेरिफिकेशन मोड के द्वारा। ठीक है, ये तो सारा आपका प्रोसेस हो गया फॉर्म अप्लाई करने का। तो इसमें देखो आपकी फ़ीस दी हुई है सबके लिए। जो आवेदन फ़ीस है वो आपकी 0 है और ऑनलाइन प्रक्रिया फ़ीस आपकी 25 रुपये है। तो टोटल आपको 25 रुपये पहले देना होगा। जो लोग पेट में अप्लाई किए थे या फिर जिनका स्कोर कार्ड कुछ भी रहा हो, सारे लोग इसमें अप्लीकेबल हैं। और उसके बाद में जिसका परसेंटाइल अच्छा होगा उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और उनको फिर से दोबारा मुख्य परीक्षा के लिए एग्ज़ाम फ़ीस जमा करनी होगी। एक चीज़ जिसमें और दी हुई है, ये आप पॉइंट पढ़ सकते हो। एक से अधिक व्यवसायों के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी को केवल एक बार ही ऑनलाइन प्रक्रिया फीस भुगतान करना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पदों का विवरण। देखो, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश और पद का नाम है अनुदेशक। वेतनमान आपका है मैट्रिक लेवल 6, यानी आपका ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है और ग्रुप B में ये आता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खासी ये जॉब है। और आपके देखो श्रेणीवार आपका आरक्षण दिया हुआ है। आरक्षण के हिसाब से वैकेंसी निकली है, वो तो हमेशा सब में दिया रहता है। अनारक्षित में यानी अनरिजर्व में 1042 पोस्ट है। अनुसूचित जाति में आपका 526, अनुसूचित जनजाति में 44 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग में 681 पोस्ट आपके हैं। EWS में 211 पद हैं। टोटल आपके 2504 पद हैं। और ये जो स्थिति है स्थाई और अस्थाई, यानी टेम्परेरी बेस पर भी है और परमानेंट, ये सारे बाद में परमानेंट हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कोर्स हैं और कौन कौन इसमें प्रोफेशनल डिग्री वाली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो सारे लोग करेंगे और इसमें प्रोफेशनल डिग्री में क्या क्या मांगा गया है। ठीक है, ये अब आगे देखते हैं। अनिवार्य अर्हता, शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। ठीक है, फिर है परिशिष्ट के स्तंभ 4 संलग्नक 02 में यथाविधि
विषयों व्यवसायों के लिए अर्हता अवश्य धारित करता हो और DGT के अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय में किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र और अन्य अर्हता यदि कोई हो तो परिशिष्ट के स्तंभ 04 में विहित हो धारित करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो स्तंभ 4 में देखते हैं हम लोग क्या इसकी अर्हताएँ हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देखो ये दिया हुआ है आपका फोरमैन अनुदेशक तथा अनुदेशक का कुल स्वीकृत पद है। ये फोरमैन अनुदेशक के हैं 748 और एक ही जो न्यूनतम तकनीकी अर्हताएँ हैं वो आप देख सकते हो। फिटर है, स्वीकृत पद है 479 और इसमें देखो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ AICTE और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से व्यवसाय स्नातक अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि। ठीक है, अथवा ये सारे आप पढ़ सकते हो। और अनिवार्य अर्हता है DGT के अधीन किसी पाठ भेद में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, वेल्डर में देखो क्या है, वेल्डर में भी वही चीज़ है, सारी क्वालिफ़िकेशन सेम है। यहाँ पे मैकेनिकल मेटलर्जी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी दिया गया है। तो इसमें 441 पद हैं और अनिवार्य अर्हता आपकी वही है DGT के अंतर्गत 1 साल का जो ये शिल्प प्रमाण पत्र होना चाहिए। सीट मेटल वर्कर 13 पद हैं और ये आपकी अर्हताएँ दी हुई हैं, आप देख सकते हो। इसमें टर्नर में 313 पद हैं और आपकी ये अर्हताएँ दी हुई हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या फिर आपका ये दिया है अथवा में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा ये आपका दिया है टर्नर व्यवसाय में NTC या NAC उत्तीर्ण हो और अनिवार्य अर्हता वही है पुरानी जो अभी हम लोग देख रहे थे। मशीनिस्ट में 205 पद हैं और आपकी ये क्वालिफ़िकेशन दी हुई है और अनिवार्य अर्हता भी सेम है। मशीनिंग ग्राइंडर में 19 पद हैं, उसमें भी वही सेम क्वालिफ़िकेशन है। और मैकेनिकल मशीन टूल में 02 है और इसमें भी वही सारे क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। ठीक है, तो ये देखो सारे दिए हुए हैं। कारपेंटर में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि और ये DGT के अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल और अनिवार्य अर्हता वही सेम है। प्लम्बर का 211 पद है, इसमें भी वही सेम दिया हुआ है। ठीक है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 197 पद हैं और सेम वही क्वालिफ़िकेशन दी हुई है और अनिवार्य अर्हता भी सेम है। मैकेनिकल मोटर व्हीकल में 207 पद हैं और इसमें देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि, इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी उपाधि आपका चलेगा। ठीक है, फिर मैकेनिकल ट्रैक्टर में है 68 पद दिए हैं और इसमें भी आपका ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी उपाधि हो या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ठीक है, और अनिवार्य अर्हता सेम दी हुई है। फिर है मैकेनिकल डीजल में, तो इसमें 91 पोस्ट दी हैं और इसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता के साथ उपाधि और 3 वर्ष का डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल में विशेषज्ञता और आपका अनिवार्य अर्हता वही सेम है पुरानी। फिर है मैकेनिकल एग्रीकल्चर मशीनरी, इसमें 8 पोस्ट है और सेम आपका दिया। इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आपका वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एग्रीकल्चर मशीनरी में डिप्लोमा होना चाहिए आपका या फिर व्यावसायिक कोर्स होना चाहिए और अनिवार्य अर्हता सेम दी हुई है। फिर है आपका पेंटर जनरल, इसमें आपके 191 पोस्ट है और इसमें देखो आपका पेन टेक्नोलॉजी में उपाधि अथवा फाइन आर्ट में स्नातक होना अनिवार्य है और अनिवार्य अर्हता सेम है पुरानी वाली। फिर है सर्वेयर में 23 पोस्ट है, इसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग की उपाधि मांगा गया है और अनिवार्य अर्हता सेम दी गई है। ड्राफ्टमैन सिविल में 182 पोस्ट है और इसमें आपका व्यवसायिक में सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि होनी चाहिए और अनिवार्य अर्हता पुरानी है वही। और रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग में 404 पोस्ट है और इसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि होनी चाहिए या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल की या तो अनुभव कोर्स आपके पास होना चाहिए। अनिवार्य अर्हता वही है। फिर है इलेक्ट्रिक ड्राइंग
इंजीनियरिंग ड्राइंग में 321 पद हैं, इसमें भी आपका इंजीनियरिंग में उपाधि हो, या फिर एडवांस डिप्लोमा 2 साल का अथवा 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी पॉलिटेक्निक टाइप का, और इसमें अनिवार्य अर्हता सेम दी हुई है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 299 पोस्ट हैं, और इसमें भी आपका एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल मांगा गया है, या फिर इंजीनियरिंग में डिग्री, और आपकी अनिवार्य अर्हता वही सेम दिया हुआ है। फिर है इलेक्ट्रीशियन में 609 पद हैं, और इसमें आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि हो, या फिर 2 साल का आपका कोर्स होना चाहिए अथवा 3 साल का डिप्लोमा अनिवार्य है, और इसमें अनिवार्य अर्हता वही सेम दिया गया है। फिर है वायरमैन में 168 पोस्ट हैं, और इसमें आपका इलेक्ट्रिकल्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि होनी चाहिए, और 2 वर्ष का आपका DGT के सुसंगत एडवांस डिप्लोमा अथवा वायरमैन व्यवसाय में आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनिवार्य अर्हता सेम दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में 288 पोस्ट है, और इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की उपाधि अथवा 3 साल का आपका डिप्लोमा, और अनिवार्य अर्हता पुरानी दी गई है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में आपका कंप्यूटर साइंस में या IT क्षेत्र में उपाधि होनी चाहिए, या आपका 1 वर्ष के लिए अनुभव के लिए AICTE से UGC से अप्रूव्ड डिग्री आपकी होनी चाहिए। इसमें भी वही सेम चीज़ दिया है अनिवार्य अर्हता में, तो बाकी आप देख सकते हो। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल में 35 पद हैं, और इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में उपाधि होनी चाहिए, और बाकी आपका अनिवार्य अर्हता सब में सेम दी गई है। फिर है सेक्रेटरीट प्रैक्टिस अंग्रेजी, इसमें आपका टंकण मांगा गया है, आशुलिप और टंकण के साथ में आपकी डिग्री, और मान्यता प्राप्त शिक्षा परिषद से कॉमर्शियल अप्रेंटिस में 2 साल का न्यूनतम डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ DGT के तुरंत एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल मांगा गया है। ठीक है। फिर है आशुलिप एवं सेक्रेटरीट असिस्टेंट 103 पोस्ट है, इसमें आपका आशुलेखक यानी स्टेनोग्राफर और टंकण के साथ होना चाहिए। ठीक है। 25 शब्द प्रति मिनट टंकण गति एवं 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिप गति आपकी होनी चाहिए। और फिर यह है आशुलिप एवं सेक्रेटरीट असिस्टेंट अंग्रेजी 23 पोस्ट है, इसमें आपका होना चाहिए सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव और UGC के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के व्यवसाय एवं स्नातक कॉमर्स आर्ट्स में उपाधि आशुलेखक एवं टंकण के साथ में, और बाकी इसमें 30 शब्द प्रति मिनट टंकण गति और 100 शब्द प्रति मिनट आशुलिपिक गति होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है, इसमें आपका प्रोफेशनल डिग्री या फिर जैसे जो आप कोर्स करते हैं ITI होना चाहिए 2 साल का जो होता है, या फिर आपका 3 ईयर का डिप्लोमा हो पॉलिटेक्निक में, या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री हो, वो सारे लोग इसमें एप्लीकेबल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका जो पेट का परसेंटाइल स्कोर है वो आपका अगर कम भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री में बंदे कम होते हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर परसेंटाइल स्कोर आपका इसमें बहुत कम भी होगा 70 या 80 तो भी आपका चलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।